एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं एक बंदा मास्क मैन से कहने लगता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझसे और कार्डोम के मैग्मा मास्टर से एक गोल्ड कॉइन ले सकते हो। और उस बंदे का नाम रोडेस एमस होता है और रोडेस मास्क मैन पर अपनी पावर से अटैक कर देता है। लेकिन कुछ देर बाद हम देखते हैं वो मास्क मैन रोडेस को हरा देता है। और फिर उसके बाद हम टॉम को देखते हैं जो कि एक पपेट बन गया होता है। और फिर अगले दिन हम देखते हैं लेंस कह रहा होता है कि लेंस एलाइट मैगियालुपस उस नेचर की स्टूडेंट से भरा हुआ है और इसकी हाई रैंक क्लियर इस स्कूल के टॉप स्टूडेंट्स हैं और मैं वास्तविक स्किल वाले लोगों के खिलाफ डिफेंस नहीं खेलना चाहूंगा। लेकिन ये स्कूल डॉम्स लोकेशन को एक दूसरे से हाइड रखता है और ये इंटर डॉम टूर्नामेंट को प्रोत्साहित करने के लिए है। इसीलिए हम ये पता लगाने जा रहे हैं कि वे कहाँ हैं ताकि हम उनकी कॉइन्स ले सकें। तो ये सब सुनकर मैस हाँ कहता है और वो क्रीम पफ्स बना रहा होता है। तो लेंस उससे कहने लगता है, क्या तुम सच में सुन रहे थे? और फिर थोड़ी देर बाद लेंस मैस से कहने लगता है कि तुम्हें एडमिट हुए 1 महीना हो गया है और ये कह के वो मैस को एक कोट देने लगता है। तो मैस उस कोट को लेकर पहनने लगता है लेकिन वो उसे ठीक से पहन नहीं पा रहा होता है। लेकिन फिर वो बाद में उस कोट को पहन लेता है और उस कोट के पीछे एक मार्क बना होता है। तो लेंस बताता है कि ये एडलर का मार्क है और तभी वहाँ पर लेमन आ जाती है और वो कहने लगती है, बड़ी मुसीबत टॉम। और फिर उसके बाद हम देखते हैं मैस और उसके दोस्त हॉस्पिटल में होते हैं और लेमन टॉम से कहने लगते हैं, क्या हुआ, तुम बहुत थके हुए लग रहे हो। तो टॉम कहने लगता है, मुझे कुछ याद नहीं है, जब मैं उठा तो मैं यहाँ था और आमतौर पर मैं अपनी लाइफ पूरी तरह से जी लेता हूँ और सोल सो जाती है और मैं सपना नहीं देखता। लेकिन कल रात मैंने एक सपना देखा कि मैं एक डार्क बॉक्स में फंस गया हूँ और मैं पूरी तरह से होश में था लेकिन बोल नहीं पा रहा था और मैं घंटों उस स्टेट में था। तो मैस कहने लगता है कि कैप्टन हिल गया है और वो क्रीम पफ निकाल के खाने लगता है और लेमन टॉम से कहने लगती है, क्या तुम फिजिकली ठीक हो? तो टॉम कहता है, हाँ बस मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है और मैं टेम्पररी मैजिक का यूज करने में असमर्थ हूँ और मैं शायद ही अपनी मैजिकल एनर्जी महसूस कर पा रहा हूँ। ये ऐसा है जैसे किसी ने इसे मुझसे निकाल लिया हो। तो लेंस कहने लगता है कि अच्छा ऐसा है, लेकिन किसी भी हाल में यहाँ इतने सारे क्यों हैं? तो टॉम बताता है कि ऐसा लगता है कि वे सभी टेम्परेरी अपना मैजिक खो चुके हैं और ये ठीक उसी समय हुआ जब हमारे हेड मास्टर को मैजिक ब्यूरो बुलाया गया। और तभी लेमन मैस को एक गुड्डा टाइप चीज देती है। तो मैस कहता है, ये क्या है? तो लेमन बताती है कि वो एक गुड लक चार्म है जिसे मैंने बनाया है और मैं हाल ही में थोड़ा चिंतित महसूस कर रही हूँ। तो मैस कहने लगता है कि रेवन के साथ क्या है? तो ये सुनकर लेमन मैस के चेहरे पर मुक्का मार देती है। तो मैस की नाक में से खून निकलने लगता है और लेमन उससे कहने लगती है, किसी भी सिचुएशन में कुछ भी जोखिम भरा मत करना और उसे हमेशा अपने पास रखो और हमेशा मेरे बारे में सोचो। तो मैस हाँ कहता है और लेमन उससे कहने लगती है, जब तुम सो जाओ तो इसे पकड़ लो ताकि तुम्हारी सपने में मैं। और फिर उसके बाद हम देखते हैं रात में पूरी एकेडमी की लाइट चली जाती है और लेंस कह रहा होता है, मुझे यकीन है कि इन घटनाओं के पीछे मैगियालुपस है। तो मैस उससे कहने लगता है, क्या हमें वास्तव में घंटों के बाद स्कूल में घूमना चाहिए? और तभी बैरेट कहने लगता है, अगर हम बाद में माफी मांग लें तो अच्छा होगा। और फिन भी कहने लगता है कि मुझे अकेला मत छोड़ो। तो लेंस कहने लगता है, तुम लोग साथ टैग क्यों कर रहे हो? तो बैरेट कहने लगता है, क्योंकि मुझे भी कॉइन्स चाहिए। और फिन कहने लगता है कि मुझे इस कमरे में अकेला मत छोड़ो। तो मैस कहने लगता है कि मुझे उनके लिए बुरा लग रहा है तो उन्हें अपने साथ ले चलते हैं। और फिर वो चारों थोड़ा सा आगे आ जाते हैं और उनके सामने लेमन जा रही होती है। तो उसे देखकर बैरेट कहने लगता है, वो पीछे से भी क्यूट लगती है और उसकी नाक में से खून निकलने लगता है और वो लेमन को आवाज लगाता ही है। लेकिन तभी लेंस उसका मुंह बंद कर लेता है और वो कहने लगता है कि कुछ गड़बड़ है और लेमन एक पपेट की तरह एक्ट करने लगती है। तो उसे देखकर फिन डरने लगता है और जब लेमन पीछे मुड़कर देखती है तो उसका चेहरा एक पपेट की तरह लग रहा होता है। लेकिन ये चारों लेमन के पीछे देखने से पहले ही छुप गए होते हैं और जब लेमन को पीछे कोई नहीं दिखता तो वहाँ से आगे जाने लगती है। तो उसे देखकर फिन कहने लगता है कि वो कहीं जा रही है। तो मैस कहने लगता है कि हमें उसका पीछा करना होगा और ये कहकर वो चारों लेमन के पीछे जाने लगते हैं और वो सब थोड़ा सा आगे जाके देखते हैं तो लेमन पहले ही वहाँ से जा चुकी होती है और उन सभी के सामने एक दीवार होती है। और तभी फिन कहने लगता है, क्या तुमने कुछ सुना? तो बैरेट कहने लगता है, मैंने कुछ नहीं सुना। लेकिन फिर बैरेट को भी कुछ सुनाई देने लगता है। तो फिन और बैरेट डर जाते हैं और वो दोनों में से चिपक जाते हैं। तो लेंस उन दोनों से कहने लगता है कि काम रहो, ये सिर्फ एक स्पेल है। और वो अपने स्पेल का यूज करके कहता है डिस्क्लोज। तो वहाँ पर एक डोर बन जाता है। तो उस डोर को देखकर लेंस बताता है कि हमें इस डोर को खोलने के लिए एक स्पेशल स्पेल की जरूरत है। लेकिन तभी बैरेट उस डोर पर अपने मशीन गन एक्सप्लोम से अटैक करने लगता है लेकिन उस डोर को कुछ भी नहीं होता है। और तभी मैस एक स्टैचू को उठा लाता है और वो उस स्टैचू को उस डोर के पास रख देता है और मैस उस दरवाजे के पास एक मुक्का मारता है तो वो दरवाजा थोड़ा सा ओपन हो जाता है। तो मैस स्टैचू के ऊपर से वहाँ पर एक तलवार फंसा देता है जिससे कि वो दरवाजा थोड़ा सा खुला रहता है और मैस उस तलवार के ऊपर इतनी ताकत से पैर पटकता है कि वो दरवाजा एकेडमी की छत को तोड़ते हुए सीधा एकेडमी के बाहर चला जाता है। तो ये देखकर फिन कहने लगता है कि उसने लेवरेज की पावर से दरवाजा खोल दिया और वहाँ
वहाँ पर एक रास्ता होता है और मैस गुड लक चार्म को देखने लगता है और उसे देखकर मैस को लेमन की कई बात याद आती है कि कुछ भी जोखिम भरा मत करना। तो मैस कहने लगता है कि मुझे माफ करना, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं वो वादा निभा पाऊंगा। और फिर वो सब उस रास्ते के अंदर जाने लगते हैं। तो मैस कहने लगता है ये एक सीक्रेट बेस की तरह लगता है। तो ये सुनकर फिन भी हाँ कहता है और तभी बैरेट मैस से कहने लगता है कि तुम ड्रामेटिक टेंशन को मारते रहो और मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो मैस उदास हो जाता है और सॉरी कहने लगता है। तो बैरेट उससे कहने लगता है कि मुझे भी बुरा लग रहा है, लेकिन उदास मत हो मैस। और फिर वो सभी और आगे बढ़ने लगते हैं और बैरेट सामने देखकर कहने लगता है देखो वहाँ पर लाइट है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं वो सभी एक एरिना में आ जाते हैं और उन सभी के सामने एक बंदा टेलीपोर्ट होता है और वो बंदा कहने लगता है कि ये एक एशियन ड्यूलिंग फील्ड है और ये इतना पुराना है कि वर्तमान टीचर्स को पता भी नहीं है कि ये मौजूद है। और लेंस उस बंदे से कहने लगता है कि तुम क्या मैगिया ल्यूपस में से एक हो। तो वो बंदा कहने लगता है नहीं, मैं तुम जैसे घुसपैठियों को खत्म करने के लिए यहाँ थर्ड फैंग की रिक्वेस्ट पर हूँ और अगर तुम आगे बढ़ना चाहते हो तो तुम्हें कॉइन्स पर दाव लगाना होगा और मुझे चुनौती देनी होगी और मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगा। तो लेंस कहता है ठीक है और वो आगे बढ़ने लगता है, लेकिन बैरेट उसे रोकता है और वो आगे बढ़ने लगता है और वो कहने लगता है क्योंकि तुम जानते हो कि मुझे गुड लुकिंग गाइस से मौत तक नफरत है। तो फिन बैरेट को गुड लक कहने लगता है और बैरेट उस बंदे के सामने जाके कहने लगता है तुम्हारा फैन क्लब है ना। तो बंदा कहता है हाँ है। तो बैरेट को उससे जलन होने लगती है। तो बंदा उससे कहने लगता है कि तुम मेरे अट्रैक्टिवनेस से जेलस हो रहे हो। तो बैरेट कहने लगता है कि मैं हूँ तो क्या। तो बंदा उससे कहने लगता है कि तुम्हारे पास एक अच्छे चेहरे और अच्छे दिमाग दोनों की कमी है, इसीलिए मैं नहीं देखता कि मैं कैसे हार सकता हूँ। और ये कह के वो बंदा अपने स्पेल से रोज वेब का यूज करने लगता है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं एक आदमी हेडमास्टर से कहने लगता है मैं सडन कॉल के लिए माफी मांगता हूँ। तो हेडमास्टर से कहने लगते हैं कि माफी की कोई जरूरत नहीं है। तो वो आदमी बताने लगता है कि मौत की सजा पाए 6 सबसे कुख्यात कैदी हैकाट्रिस से भाग निकले हैं और प्रिजन गार्ड्स की हत्या कर दी गई है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं बैरेट अपनी स्पेल से उस बंदे पर एक्सप्लोजन अटैक कर देता है, लेकिन वो बंदा अपनी वेब से उस अटैक को आराम से झेल जाता है। और वो बंदा कहने लगता है तुम लोगों ने सेकंड ईयर सिल्वा को हरा दिया है ना। तो बैरेट कहने लगता है दरअसल उसने मुझे हरा दिया। तो बंदा कहने लगता है ये शर्म की बात है कि उसके जैसा आदमी डबल लाइनर है, लेकिन मैजिक कैपेसिटी बेकार है अगर तुम इसका सही यूज नहीं करते हो और मैं उससे कई ज्यादा टफ हूँ। तो ये सुनकर बैरेट कहने लगता है मैं डेफिनेटली नहीं हारने वाला हूँ। तो बंदा उससे कहने लगता है तुम जीतने का इरादा कैसे रखते हो। तो बैरेट कहता है ऐसे और वो एक्सप्लोड बॉम्ब से उस बंदे पर अटैक कर देता है। तो वो अटैक से उस बंदे के पास जाके मैजिक सर्कल बन जाते हैं और उन सभी पर एक एक मार्क होते हैं। तो उन्हें देखकर वो बंदा कहने लगता है ये क्या है और जमीन पर मार्क कैसे हैं। तो बैरेट कहने लगता है ये कंडीशनल स्पेल है और ये सामान्य से 5 गुना एक्सप्लोसिव पावर है। तो बंदा कहने लगता है कोई रास्ता नहीं है कि मैं इस तरह के ट्रैप में फंस जाऊं। तो बैरेट कहने लगता है तुम जैसा लड़का पक्का इसके लिए गिर जाएगा। और ये कह के बैरेट जोर जोर से हंसने लगता है। तो बंदा बैरेट पर अपने रोज वेब एब्जॉल से अटैक कर देता है। तो बैरेट उन वेब्स पर अपने मशीन गन एक्सप्लोम से अटैक करता है, लेकिन उनसे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बंदा अपनी वेब्स से बैरेट को पकड़ लेता है और वो बंदा कहता है स्टेप, जिससे कि उन वेब्स में कांटे निकल आते हैं और बैरेट को गड़ने लगते हैं, जिससे बैरेट को दर्द होने लगता है। और वो बंदा कहने लगता है तुम अल्टीमेटली मुझे उन मार्क्स पर कदम रखाने में विफल रहे हो और मेरा अगला अटैक डेफिनेटली तुम्हें खत्म कर देगा। तो बैरेट कहने लगता है इसे रोको। तो ये सुनकर वो बंदा बैरेट को नीचे उतारने लगता है। तो बैरेट कहने लगता है कि मैंने तुम्हें मार्क्स पर कदम रखने के बारे में कभी कुछ कहा ही नहीं है। और उस बंदे की वेब बैरेट की मार्क पर पड़ जाती है, जिससे वहाँ एक बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है। और ये देखकर वो बंदा शॉक में पड़ जाता है और बैरेट कहने लगता है एक्सप्लोड बॉम्ब एक टाइम बॉम्ब से ज्यादा कुछ नहीं है और मैंने नहीं सोचा था कि मैं आत्मविश्वास से तुम्हारे ठीक सामने टाइम बॉम्ब सेट कर दूंगा, है ना, और मैं तुम्हें 8 गुना मारूंगा। और ये कह के बैरेट सारे टाइम बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है, जिससे कि उस बंदे के चारों तरफ बहुत बड़ा धमाका होता है। और बैरेट कहने लगता है सब कुछ उनकी लुक से जज मत करो सुंदर लड़की। और तभी फिर उससे कहने लगता है तुमने कर देखा है। तो बैरेट कहने लगता है मेरे हारने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन जब सामने से धुआं हटता है तो बंदा एक अट्रैक्टिव पोज में बैठा होता है। तो उसे देखकर बैरेट कहने लगता है मुझे इससे सख्त नफरत नहीं है। और तभी लेंस कहने लगता है क्या ये खत्म हो गया। लेकिन तभी उन सभी के पैरों के नीचे एक दलदल टाइप कुछ बन जाता है और वो सभी धंसने लगते हैं, या ये कह लो डूबने लगते हैं। तो डूबते हुए मैस कहने लगता है प्लीज मेरे बेबी को बचा लो, कम से कम इसको तो बख्श दो। और लेंस कहने लगता है कि इसका मतलब है कि हमारे दुश्मनों को हमें जीने देने का कोई इरादा नहीं है। और फिर बैरेट को पकड़ के कहने लगता है मैं डूबने वाला हूँ। और उन सभी की बातों को सुन के बैरेट कहने लगता है मुझे लगता है कि ये लोग मुझसे भी ज्यादा पागल हैं। और वो सभी उस दलदल में डूब जाते हैं। और हम देखते हैं कि मैस और लेंस तो आराम से नीचे गिर रहे होते हैं, लेकिन फिन और बैरेट के नीचे गिरने में फट रही होती है। और फिर लेंस एक फ्लोर पर आ जाता है और वो कहने लगता है उनका प्लान हमें अलग अलग करना और हमारा शिकार करने का है। और तभी लेंस के सामने एक बंदा आ जाता है और वो कहने लगता है मुझे मशरूम हेड देखने में ज्यादा दिलचस्पी थी। और वो बंदा बताता है
है कि मैं मैगी लूपस का थर्ड फेंगू बर्थ मेडल। और दूसरी तरफ हम देखते हैं बैरेट और फिन भी एक फ्लोर पर आके गिरते हैं और उनके सामने उनके अपोनेंट्स खड़े होते हैं और उन दोनों को देखकर एक लड़की कहने लगती है 2 सिंगल लाइनर्स इजी हैं। और वो लड़की बताती है मैं मैगी लूपस की 5th फेंगू लव क्यूट। और उसका 7वां लड़का बताता है कि मैं 4th फेंगू मेलो जीनियस। और उन दोनों को देखकर फिन कहने लगता है 2 डबल लाइनर्स और ये कह के वो रोने लगता है। और फिन कहने लगता है मॉम और डैड मुझे इस दुनिया में लाने के लिए धन्यवाद, मुझे माफ करना, गुड बाय। तो बैरेट कहने लगता है हमारी शुरू करने से पहले गिव अप मत करो और अगर हम इससे पार पा लेते हैं तो ये सुपर अंडरडॉग विक्ट्री होगी और मैं तुम्हें नायक की पावर दिखाऊंगा, तुम साइड कैरेक्टर्स। ये सुनकर लव क्यूट कहने लगती है वाओ सो कूल, तुम वास्तव में एक मेन कैरेक्टर की तरह लगते हो। और फिर उसके बाद हम देखते हैं मैजिक फ्लोर पर आके गिरता है और वहाँ पर अंधेरा अंधेरा होता है। तो मैस कहने लगता है सब कहाँ गए और तभी वहाँ पर मसाले जलने लगते हैं और पूरे में उजाला हो जाता है। और मैस के सामने मास्क मैन खड़ा होता है और वो कहने लगता है मैंने अभी तक अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं किया है। और वो बताता है कि मैं मैगी लूपस का 2nd फेम हूँ एविस रेजर और मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे याद रखोगे। तो मैस हाँ कहता है और उसे थैंक यू कहने लगता है। और एविस कहने लगता है तुमने उस दिन कैसे मूव किया था और ये काफी प्रभावशाली था और मैंने नोटिस किया कि तुम मैजिक यूज नहीं कर सकते हो, है ना। तो मैस कहने लगता है कि ये जरूरी नहीं कि ये सच हो। तो एविस कहने लगता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी तरह मैं इस दुनिया से घृणा करने वाला व्यक्ति हूँ और तुम्हारे पास यहाँ होने के अपने रीजन होने चाहिए लेकिन मेरे भी अपने रीजन हैं। और ये कह के वो स्वॉर्ड निकाल लेता है। तो मैस उससे कहने लगता है ऐसा लगता है कि तुम मुझे हराने की प्लानिंग कर रहे हो लेकिन तुम्हें हराने के लिए मेरे पास सब कुछ है। और ये कह के मैस फाइट के लिए तैयार हो जाता है। और एपिसोड की एंडिंग में हमें बताया जाता है कि लेमन को बचाने के लिए मैगी लूपस के खिलाफ मैस और उसकी कंपनी की लड़ाई शुरू होने वाली है। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मैं मिलता हूँ किसी अगले एपिसोड के साथ बहुत जल्द, तब तक ले बाय बाय।